नमस्कार अभ्यर्थियों, मैं कुंवर फौजदार, लेक्चरर मैथमेटिक्स। आज फौजदार एकेडमी के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहा हूं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम पहले भी ऑफलाइन बैचेस चला चुके हैं सेकंड ग्रेड लेक्चरर के, और आज मैं आपको ये बात सूचना देना चाहता हूं कि जैसा आरपीएससी का अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम आने वाला है और उसके तुरंत बाद ही फिर सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम आने वाला है, और जो बच्चे यूपी से थोड़े टच में हैं, जिन जो यूपी के बारे में भी इंफॉर्मेशन रखते हैं, उनको भी पता है कि यूपी टीजीटी पीजीटी का भी एग्ज़ाम यहाँ के फर्स्ट ग्रेड से भी पहले है। आपको सूचना होगी इस चीज़ की। तो इससे रिलेटेड मैं आपके बीच ज़्यादा कुछ तो अभी नहीं दे सकता एग्ज़ाम, क्योंकि ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन बच्चों की कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता हूं। तो इसमें मैं जो मेन चीज़ समझता हूं वो ये है कि जो हमारे आरपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको मैं आपके लिए करवा सकता हूं। और आप जानते होंगे बेहतरीन तरीके से, चाहे आप राजस्थान के अभ्यर्थी हैं चाहे किसी अदर स्टेट के हैं, कि यदि आपने आरपीएससी की तैयारी की है, आरपीएससी का सिलेबस आपने कंप्लीट किया है किसी भी सब्जेक्ट का, मैथ का हो चाहे बायो का हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का रहा हो, फिजिक्स केमिस्ट्री, यदि आपने आरपीएससी का सिलेबस कंप्लीट किया है तो मुझे नहीं लगता कि आप फिर किसी भी स्टेट में किसी भी एग्जाम में रुकने वाले हैं, क्योंकि आरपीएससी का जो सिलेबस है वो सबको अपने अंदर समाहित रख रहा है। ये मैंने देख रखा है, आप कहीं भी जा सकते हैं। एक DSSB की थोड़ी सी बात छोड़ दें, इसका सिलेबस थोड़ा सा आरपीएससी से थोड़ा सा आउट है, वो आप देख लेंगे, हम भी बता देंगे यहाँ पर क्या है, इसमें आउट क्या है। लेकिन बाकी अगर किसी भी भर्ती की बात करें तो सारा का सारा कंटेंट आपको आरपीएससी के सिलेबस में मिल जाता है। तो क्यों ना फिर हम आरपीएससी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं। उसमें क्वेश्चंस को करते समय जो भी हमें इंपोर्टेंट कोई टॉपिक लगेगा उसको भी वहीं के वहीं कंप्लीट कर लिया जाएगा क्वेश्चंस के साथ ही। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम शुरू करने वाले हैं और जल्दी ही आपको इसकी वीडियो मिलने लग जाएंगी। और फिलहाल हम आपको ये बता देता हूं, बच्चों की थोड़ी सी डिमांड आ रही है न्यूमेरिकल एनालिसिस की, कि इसमें उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और मेरा मानना है कि इसके हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, ये ज्यादा कठिन सब्जेक्ट नहीं है, ज्यादा कठिन टॉपिक नहीं है। तो इसके यदि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे उसके साथ ही हम इसको पूरा ही कंप्लीट कर लेंगे। और ऐसे ही मैं पहले बीएससी का, पूरी बीएससी का आपको कंटेंट देना चाहता हूं, प्रीवियस ईयर का पूरी बीएससी का, जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस हुई, रियल एनालिसिस हुई, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हुई, 3D हुई, 2D हुई, वेक्टर है, कैलकुलस है, पूरी बीएससी जो है उसका एक एक करके हम सारे टॉपिक्स हैं, सारी जो बुक है हमारी, उनके हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके साथ ही जो हमें इंपोर्टेंट लगेगा उसकी थ्योरी बताते रहेंगे। तो इसके थ्रू आप बीएससी कर सकते हैं और बीएससी वाला जो पोर्शन है उस पर पकड़ बना सकते हैं। आपको बेहतरीन तरीके से पता होगा, पिछले एग्जाम्स में आप देख चुके हैं कि जो पहले फॉर्मूला चलता था कि जो 11th-12th का पोर्शन है उसमें से लोगों की सोच थी कि 80 क्वेश्चंस लगभग इसी में से आ जाते हैं। लेकिन अब आपको पता है, पिछले पेपर आप देख भी चुके हैं, कि अब जो बीएससी वाला पोर्शन है, जो बीएससी वाला पोर्शन है उसमें से, जो बीएससी वाला जो पोर्शन है उसमें से लगभग 80 क्वेश्चन आने हैं और 11th-12th के लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आने हैं। 11th-12th 10th भी कह सकते हैं। तो बीएससी वाले पोर्शन पे हम अभी ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। तो पहले हम बीएससी करते हैं, यदि समय बचा उसके बाद 11th-12th के टॉपिक डिस्कस करेंगे। और बीएससी में हम सबसे पहले करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस शुरू। तो इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम आपके सामने जल्दी ही लाएंगे। उसके बाद फिर जो भी बच्चों की डिमांड आएगी कि वेक्टर है या कैलकुलस है या रियल है या कॉम्प्लेक्स है, 3D है, जो भी उन्हें लगेगा, तो आप कमेंट वगैरह में जैसे बताओगे, जैसे कॉल वगैरह से हमें पता चलेगी, तो देन उसके टॉपिक हम शुरू करेंगे। और इसके साथ ही मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं मानता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपने जो भी नोट्स बना रखे हैं, जो भी बुक से आप पढ़ रहे हैं, उससे पढ़ते रहिए। बस हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाते रहेंगे, इससे आपका थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहेगा आपको। थैंक यू, धन्यवाद।